नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2025 जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आज हम अध्ययन करेंगे खेल परिदृश्य का। चलिए शुरू करते हैं। खेल परिदृश्य। प्रमुख आयोजन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट लॉन टेनिस। तो ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे तो इसमें 4 आपकी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो पुरुष एकल विजेता और विजेता है जेनिक सिनर इटली और उपविजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी। फिर फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज स्पेन, जेनिक सिनर इटली। विंबलडन की बात करेंगे तो कार्लोस अल्कराज स्पेन, नोवाक जोकोविच सर्बिया। यूएस ओपन 2024 जेनिक सिनर इटली और टेलर फ्रिट्ज यूएसए। महिला एकल विजेता और उपविजेता की बात करेंगे तो विजेता है मेडिसन कीज यूएसए, एरेना सबालेंका बेलारूस। कोको गॉफ फ्रेंच ओपन की विजेता है यूएसए की हैं ये, एरेना सबालेंका बेलारूस की उपविजेता रहीं। तो ये देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी सबालेंका जो है वो उपविजेता है और फ्रेंच ओपन में भी उपविजेता है। बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की विजेता, विंबलडन की। ओन्स जैस्मीन पाओलिनी इटली की उपविजेता। एरेना सबालेंका बेलारूस की विजेता रहीं यूएस ओपन में और जेसिका पेगुला यूएसए की उपविजेता रहीं। यहाँ आप एक तरीके से ये चीज़ याद रख सकते हैं कि फ्रेंच ओपन के जो भी उपविजेता थे, दोनों महिला और पुरुष, वो यूएस ओपन में विजेता रहे। जैसे कि जेनिक सिनर इटली, तो ये फ्रेंच ओपन के उपविजेता थे और ये यूएस ओपन के विजेता रहे। उसी तरीके से एरेना सबालेंका बेलारूस की फ्रेंच ओपन की उपविजेता थी और यूएस ओपन की ये विजेता रही। तो दोनों ही जो फ्रेंच ओपन के उपविजेता थे, यूएस ओपन में 2024 में ये विजेता रहे। अब पुरुष युगल विजेता और उपविजेता। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो हैरी हेलियोवारा फिनलैंड और हेनरी पैटन यूके। उपविजेता रहे सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी, ये दोनों इटली के हैं। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो मार्सेल ग्रेनालर्स स्पेन और होरासियो जेबालोस अर्जेंटीना विजेता रहे। जो सेलिसबरी और नील स्कुप्सकी, दोनों ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ये रहे उपविजेता। विंबलडन 2024 की बात करेंगे तो हैरी हेलियोवारा जो फिनलैंड के, जो कि हमारे ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी विजेता थे, और हेनरी पैटन यूके के, तो ये दोनों ही जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता थे, यही विंबलडन 2024 के विजेता रहे। उपविजेता रहे मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन जो दोनों विंबलडन 2024 के उपविजेता रहे, ये यूएस ओपन के दोनों विजेता रहे। और केविन क्रॉविट्स और टिम पुट्स, ये दोनों जर्मनी के हैं, ये रहे उपविजेता। अब महिला युगल विजेता और उपविजेता की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य और टेलर टाउनसेंड यूएसए की रहीं विजेता। सीह सू वेई चीनी ताइपे और जेलेना ओस्टापेंको लाटविया की रहीं उपविजेता। उसके बाद सारा एर्रानी और जैस्मीन पाओलिनी, ये दोनों इटली की हैं, ये फ्रेंच ओपन की विजेता रहीं। अन्ना डेनेलिना कजाकिस्तान और एलेक्जेंड्रा कोनिक सर्बिया की रहीं उपविजेता। विंबलडन की बात करेंगे तो इसमें कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य, टेलर टाउनसेंड यूएसए जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता थी, वही विंबलडन की भी विजेता रही। गैब्रिएला डाब्रोवस्की कनाडा की और एरिन राउटलिफ न्यूजीलैंड की रही उपविजेता। अब बात करेंगे यूएस ओपन की। तो यूएस ओपन में ल्यूडमाइला किचेनोक यूक्रेन और जेलेना ओस्टापेंको लाटविया, ये रही विजेता। और क्रिस्टीना म्लाडेनोविक फ्रांस और झांग शुआई चीन की, ये रही उपविजेता। अब मिश्रित युगल विजेता की बात करें और उपविजेता की बात करें तो ओलिविया गैडेकी और जॉन पियर्स, दोनों ऑस्ट्रेलिया विजेता। किम्बरली बिरेल और जॉन पैट्रिक स्मिथ, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया, ये उपविजेता। तो ऑस्ट्रेलिया के ही विजेता रहे और ऑस्ट्रेलिया के ही उपविजेता रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल में। अब बात करेंगे फ्रेंच ओपन की। तो सारा एर्रानी और एंड्रिया वावासोरी, ये भी दोनों इटली के हैं, विजेता रहे। टेलन टाउनसेंड और इवान किंग, ये यूएसए के रहे, दोनों उपविजेता। जॉन जिलेंस्की पोलैंड, सी सू वेई चीनी ताइपे
ये विजेता सैंटियागो गोलानजेल और गिउलियाना ऑलमोस दोनों मैक्सिको उपविजेता। यूएस ओपन में सारा एर्रानी और एंड्रिया वावासोरी दोनों इटली, टेलर टाउनसेंड और डोनाल्ड यंग दोनों यूएसए ये उपविजेता रहे। तो ये चारों ही प्रतिस्पर्धा इंपॉर्टेंट होती हैं लॉन टेनिस के लिहाज से, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन विजेता है कौन उपविजेता है। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल फाइनल, कार्लोस अल्कराज अपना खिताब बचाने में सफल हुए। यह मुकाबला 5 घंटे 29 मिनट तक चला, जो फ्रेंच ओपन के इतिहास में सर्वाधिक लंबा फाइनल है। यूएस ओपन 2024 मुख्य तथ्य, जेनिक सिनर यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। वृहद आयोजन पेरिस 2024 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में किया गया। फ्रांस ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी पहली बार की। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के आधिकारिक शुभंकर का नाम है द फ्रीज। उद्घाटन समारोह पैरालंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024 को पेरिस के प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड चौक चैम्प्स एलिसीज पर किया गया। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह को स्टेडियम के बाहर आयोजित किया गया। सुमित अंतिल पैरा भाला फेंक और भाग्यश्री जाधव पैरा शॉटपुट उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। खेल प्रतिस्पर्धाएं एवं एथलीट 2024 पैरालंपिक में शरणार्थी पैरालंपिक टीम आरपीटी और स्वतंत्र पैरालंपिक एथलीटों सहित कुल 169 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों के 4400 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया। 2024 पैरालंपिक में 22 पैरा खेलों की 549 पदक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इस संस्करण में शरणार्थी पैरालंपिक टीम के साथ 85 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियां कोई ना कोई पदक जीतने में सफल हुई। 3 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों एनपीसी, इरिट्रिया, किरीबाती और कोसोवो ने पैरालंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया। मॉरिशस, नेपाल और शरणार्थी पैरालंपिक समिति पैरालंपिक में अपना पहला पदक जीतने में सफल हुई। इटली की वेलेंटीना पेट्रिलो पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी। पेरिस 2024 महत्वपूर्ण विश्व रिकॉर्ड, शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों भारत के हैं। 1399 अंक पैरा तीरंदाजी की मिश्रित कंपाउंड टीम क्वालिफिकेशन स्पर्धा। जियांग युआन सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट, चीन की महिला पैरा तैराक है। 7 स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों की सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट बनी। पेरिस पैरालंपिक में भारत 84 भारतीय पैरा एथलीटों ने 12 विभिन्न खेलों में भाग लिया। भारतीय पैरा एथलीटों ने 3 खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया था। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक हासिल किए। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों वर्ष 2020 और 24 में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी। सुमित अंतिल लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में खिताब जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पैरा एथलीट बने। सुमित अंतिल ने नया पैरालंपिक रिकॉर्ड 70.59 मीटर बनाते हुए पुरुष भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मरियप्पन थांगावेलु पुरुष ऊंची कूद T42 लगातार 3 पैरालंपिक खेलों में कोई पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने। थांगावेलु ने रियो 2016 खेलों में स्वर्ण, टोक्यो 2020 में रजत और पेरिस 2024 में कांस्य पदक हासिल किया। प्रीति पाल ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी। उन्होंने महिला 100 मीटर T35 और महिला 200 मीटर T35 दौड़ स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक हासिल किए। पेरिस 2024 पैरालंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली प्रीति पाल भारत की एकमात्र खिलाड़ी रहीं। 17 वर्षीय शीतल देवी वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों में भारत की सर्वाधिक युवा पदक विजेता बनी। उन्होंने राकेश कुमार के साथ तीरंदाजी की मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा तीरंदाज बने। पदक तालिका शीर्ष 5 और भारत। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति टीम पहले पर है चीन 94 स्वर्ण, 76 रजत, 51 कांस्य, कुल मिलाकर 221। दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर नीदरलैंड्स, 5वें पर ब्राजील। ये इनके पदक हैं।
भारत की बात करेंगे तो भारत 18वें नंबर पर, 7 स्वर्ण जीते, 9 रजत जीते, 13 कांस्य और टोटल 29 पदक। 7 लोगों ने स्वर्ण पदक जीते भारतीयों ने। तो अब देख लेते हैं किस किस ने। पहले अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F64। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3। धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद T64। नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F41। अगला पैरालंपिक लॉस एंजल्स में 2028 में होगा। 8 सितंबर 2024 को पेरिस में 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का रंगारंग समापन हो गया। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित किया गया। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाज और प्रीति पाल पैरा धावक समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे। तो याद रखना है ओपनिंग में कौन था और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था। 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में वर्ष 2028 में किया जाएगा। 19वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में प्रस्तावित है। पेरिस 2024 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है, वो पैरा ओलंपिक थे, अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में किया गया। कुछ स्पर्धाओं की शुरुआत 24 जुलाई से ही हो गई थी। पेरिस ने इन खेलों की सर्वाधिक 3 बार 1924 और 2024 में मेजबानी करके लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यानी लंदन ने भी 3 बार मेजबानी की है और पेरिस ने भी। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यानी कि स्लोगन गेम्स वाइड ओपन है। शुभंकर ओलंपिक फ्रीज। वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रांसीसी गणराज्य पारंपरिक फ्रीजियन टोपी फ्रीजियन हेड्स पर आधारित है। उद्घाटन समारोह। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह 26 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया। ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह को स्टेडियम के बाहर खुले तौर पर आयोजित किया गया। प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने सीन नदी में नावों पर सवार होकर परेड में भाग लिया। उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार PV सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल भारतीय ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान फिलिप्पो ग्रांडी को ओलंपिक लॉरेल प्रदान किया गया। खेल प्रतिस्पर्धाएं एवं पदक। इस बार विश्व के 206 देशों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के अतिरिक्त शरणार्थी ओलंपिक टीम यानी कि रेफ्यूजी ओलंपिक टीम और स्वतंत्र ओलंपिक एथलीटों सहित लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों में 4 अतिरिक्त खेलों सहित कुल 32 खेलों की 329 विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। शामिल किए गए 4 अतिरिक्त खेल ब्रेकिंग ओलंपिक में पहली बार, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग है। इस संस्करण में 91 देश, NOCs और IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम कोई ना कोई पदक जीतने में सफल हुए। इस संस्करण के दौरान 4 देशों डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया, केप वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने पहली बार ओलंपिक में कोई पदक जीता। पेरिस 2024 में 4 देशों डोमिनिका, सेंट लूसिया, बोत्सवाना और ग्वाटेमाला ने ओलंपिक खेलों का अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। लियोन मर्चेंट सर्वाधिक सफल एथलीट, फ्रांस के पुरुष तैराक हैं। ये 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 के सर्वाधिक सफल एथलीट बने। माइकल फिलिप्स के बाद ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे तैराक हैं। टोरी हस्के सर्वाधिक सफल महिला एथलीट, USA की महिला तैराक हैं। 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 की सर्वाधिक सफल महिला एथलीट बनी। पेरिस ओलंपिक में भारत। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 117 एथलीट शामिल थे। भारतीय खिलाड़ियों ने 16 खेलों की 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया। 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भारतीय दल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी थे, जबकि 14 वर्षीय महिला तैराक धीनिधि दे सिद्धू भारतीय दल में शामिल सबसे कम आयु के एथलीट थे। गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के प्रमुख शेफ डे मिशन थे। भारत के पूर्व दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों में भारत 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतने में सफल हुआ।
मनु भाकर ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। यह पदक पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक था। इसके साथ मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल हुई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट है। भारतीय पदक पुरुष हॉकी टीम कांस्य, स्वप्निल कुसाले निशानेबाजी कांस्य, पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, अमन सहरावत फ्री स्टाइल कुश्ती कांस्य, पुरुष 57 किलोग्राम भार वर्ग, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में रजत, मनु भाकर कांस्य 10 मीटर एयर पिस्टल महिला, मनु भाकर और सरबजोत सिंह कांस्य 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम। महत्वपूर्ण परिणाम पुरुष हॉकी की बात करेंगे तो स्वर्ण मिला नीदरलैंड्स, रजत मिला जर्मनी और कांस्य मिला भारत को। सर्वाधिक गोल हरमनप्रीत सिंह भारतीय कप्तान 10 गोल इन्होंने किए। भारत ने 52 वर्षों के पश्चात वर्ष 1968 और 1972 पुरुष हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। फुटबॉल पुरुष महिला, पुरुष में स्वर्ण जीता स्पेन ने, रजत फ्रांस, कांस्य मोरक्को। महिलाओं में स्वर्ण जीता यूएसए, रजत ब्राजील, कांस्य जर्मनी। महिला हॉकी की बात करेंगे तो स्वर्ण नीदरलैंड्स, रजत चीन, कांस्य जीता अर्जेंटीना ने। यहाँ खेल है पुरुष एकल महिला एकल। बैडमिंटन की बात करेंगे तो स्वर्ण विक्टर एक्सेलसेल डेनमार्क के। महिला एकल में स्वर्ण आन से योंग दक्षिण कोरिया की। टेनिस में स्वर्ण नोवाक जोकोविच सर्बिया और महिला में जीता झेंग किनवेन चीन की ने। टेबल टेनिस में स्वर्ण फैन जॉनडोंग चीन के हैं और स्वर्ण जीता चेन मैंग चीन। तो इसमें महिला और पुरुष जो दोनों हैं टेबल टेनिस में चीन के ही हैं जिन्होंने स्वर्ण जीता है। पुरुष भाला फेंक स्वर्ण अरशद नदीम पाकिस्तान 92.97 मीटर नया ओलंपिक रिकॉर्ड है ये। रजत जीता नीरज चोपड़ा भारत 89.45 मीटर। कांस्य जीता एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा 88.54 मीटर। पदक तालिका शीर्ष 5 और भारत। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पहले पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, कुल है इसके 126 पदक और स्वर्ण है इसके 40। दूसरे पर है चीन, तीसरे पर जापान, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया, 5वें पर फ्रांस। ये पदक तालिका में आप पदक देख सकते हैं। भारत की बात करेंगे तो 71वीं पोजीशन पर, स्वर्ण 1 भी नहीं, रजत 1, कांस्य 5, टोटल 6 पदक। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित हुआ। भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश और स्टार निशानेबाज मनु भाकर समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में वर्ष 2028 में किया जाएगा और 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2032 में ब्रिस्बेन में प्रस्तावित है। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।